नमस्ते मेरे किसान भाइयों और बहनों। आज हम आए हैं छतरपुर मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, जहां हम यहां के प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वीणावानी श्रीवास्तव और जिला अग्रणी कृषक श्री चितरंजन चौरसिया जी से जानेंगे केचुआ पालन वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल से जुड़े लाभ। आइए इस विषय पर पहले लेते हैं श्री चितरंजन चौरसिया जी की राय। जी, मेरा नाम चितरंजन चौरसिया है। मैं छतरपुर जिले के ग्राम नेवारी का कृषक हूँ और मैंने वर्ष 2005 में केंचुआ पालन शुरू किया था। इसका ये कारण रहा कि विगत सालों में छतरपुर ज़िले में पानी की बहुत कमी रही और हर साल गर्मियों में यहाँ पर सूखा पड़ता रहा है। तो ये देखा कि किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि कैसा हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैंने केंचुआ खाद बनाना उस समय शुरू किया था 1 फीट से, और जब इसको हमने खेती में प्रयोग किया तो इसका बहुत लाभ हुआ और पानी भी हमें फसल में कम देना पड़े। तो इसके बाद मैंने लगातार इसको आगे बढ़ाया और आज 2 वर्मी यूनिट चला रहे हैं और इससे बने हुए खाद का फसलों में प्रयोग कर रहे हैं। और इस खाद को बनाने में बहुत कम लागत आती है, क्योंकि ये गोबर, चारा, भूसा जो किसान के पास उपलब्ध है उनसे तैयार होता है। तो खेती की लागत करने में इसका एक प्रमुख योगदान है। दूसरा, हमारे ज़िले के किसानों को हमने इस काम के लिए मोटिवेट किया है और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़ें। अभी तक बहुत सारे किसान यहाँ पर विजिट करने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में आए हैं और अनेक किसानों ने इस काम को शुरू भी किया है। तकनीकी सलाह के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव के द्वारा समय समय पर हमें मार्गदर्शन दिया गया और ये सलाह के बाद हम इसको यहाँ तक ले आए। दूसरा, अभी जो फसलें हम बो रहे हैं उन फसलों में भी इस खाद का हमने प्रयोग किया है, तो उसका बहुत अधिक परिणाम हमें ये मिला है कि जो हमें लागत ज़्यादा आती थी रासायनिक खाद खरीदने में, तो वो हमारा खर्च कम हुआ है और अब हम केवल जुताई का खर्च हमारा है और कोई इसमें बीमारियां भी कम लगती हैं इसके उपयोग करने से। तो ये सबसे बड़ा हमें फ़ायदा है, क्योंकि खेती की लागत इससे कम हुई। अब हम यहाँ की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वीणावानी श्रीवास्तव जी से वर्मी कंपोस्ट की वैज्ञानिक दृष्टिकोण जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि आजकल रसायनों का दुष्प्रभाव नज़र आने लगा है। जो हम लोग असंतुलित खाद का प्रयोग कर रहे हैं और दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, उससे जो है जो हमारा उत्पादन है वो प्रभावित हो रहा है और वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। अतः जो है हमारा ही बुंदेलखंड नहीं, पूरे देश के लिए जैविक की तरफ बढ़ने के लिए ये एक अच्छी इकाई है और इसके उत्पादन से किसान न केवल अपना बल्कि अपने क्षेत्र का भी उत्पादन शुद्ध कर सकता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो जो अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो हो सकता है कि उसका उत्पादन उतना ना ले पाए, लेकिन जब हम गणन करेंगे तो लगेगा कि हमारे स्वास्थ्य ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उस पर जो खर्चा करते हैं वो इस खर्चे से कहीं कम है और उत्पादन कम होने कोई इतना बड़ा वो नहीं है। बाद में धीरे धीरे उत्पादन बढ़ भी जाता है। तो इसलिए इन्होंने एक प्रेरक के रूप में काम किया है और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ये जब से खुला है 2005 से, तब से जुड़े हुए हैं और इनका जो कार्य है ये क्षेत्र में पहचाना जा रहा है। विभिन्न संस्थाओं ने इनको सम्मानित भी किया और इस कार्य को ये आगे लेके जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि यह महत्वपूर्ण जानकारी मेरे सभी किसान भाइयों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। मैं हूँ आपका प्रधान जी और फार्म से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारी नई वीडियोस की खबर पाएं। हमारी फार्म्स मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए और अपने मोबाइल पर फार्म्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। फार्म्स, अब खेती हुई आसान।